Hi everyone, today we are going to learn about hacking ASI candlestick oscillator developed by Elizabeth। ओके, तो उनके सभी जो भी इंडिकेटर ऑसिलेटर वो ढूंढ के लाते हैं और यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में डालते हैं, तो उसके लिए उनका शुक्रिया। चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का जो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज है उसका तड़का हम इसमें ऐड करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। सो इंग्रेडिएंट रहेगा हमारा नॉलेज। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यू जस्ट नीड टू टाइप VERV। मैं इसलिए बोल रहा हूँ VERV क्योंकि आपको फाइंड करने में दिक्कत ना हो। राइट, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सेकंड वन। इस पे भी वीडियो बनाएंगे अभी। राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेवॉट हैकिनेसी कैंडलस्टिक ऑसिलेटर। बहुत अच्छा लगा टू फाइंड द ट्रेंड। इसके अलग अलग यूजेस क्या है, चलिए देखते हैं दोस्तों। हैको इसका नाम है, इसको निकाल देते हैं। फ्रेंड्स, सो अभी बात करेंगे हम, क्योंकि हमारी स्पेशलिटी है बिकॉज ऑफ यू गाइज ओनली, और आपके सपोर्ट से ही ये पॉसिबल हुआ है। तो देखते हैं अदानी पॉट में वीकली चार्ट पे। ओके, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये ऑसिलेटर हमने ऐड कर दिया है, इसके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर रखे हैं, कोई हमने चेंज नहीं किया है। यू कैन चेंज एज पर योर नीड। यहाँ पे जैसे ही ऐड करते हैं तो उससे पहले देख लेते हैं कि क्या है इसके मेन पार्ट्स। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ज़ीरो पार्ट। जब भी आपको ज़ीरो लाइन दिखे तो समझ लीजिए ज़ीरो के ऊपर पॉजिटिव जोन, ज़ीरो के नीचे नेगेटिव जोन। राइट, ओवरबॉट ओवरसोल्ड हम ज़्यादातर, मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं अप्लाई नहीं करता हूँ। ओके, यहाँ पे बात आती है कि ग्रीन एरिया जो है वो पॉजिटिव एरिया है और ये नेगेटिव एरिया है। अदानी पोर्ट के बारे में अभी क्या करें, क्योंकि अच्छे न्यूज़ भी आते हैं, नेगेटिव न्यूज़ भी आते हैं, क्योंकि मीन्स दोनों आते हैं। क्योंकि कंपनी की तरफ से तो पॉजिटिव न्यूज़ आएंगे, बाकी रहे ट्विटर पे जो लोग उनके पीछे हैं या वॉट एवर, जो भी पीछे तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी है जिनके पास ट्विटर पे जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं वो भी सही है, ये भी सही है, सब सही है, बट हम गलत ना हो इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं कि हम ना फंस जाएं ये सही और गलत के चक्कर में। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है। वन मोर थिंग ऑलवेज याद रखिएगा, अगर आप मुझे पूछोगे यहाँ पे अदानी पोर्ट में क्या लग रहा है, तो दैट टाइम मैं क्या कहता। अगर आप भी कोई आपको अगर कोई पूछता है कि मान लो यहाँ पे ट्वीट आया था, तो आपको कोई पूछा जाएगा कि व्हाट कैन आई डू विथ अदानी पोर्ट, तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जो लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली है तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव जोन ही था, तो हमें क्या कहना पड़ता। डेफिनेटली हम यही कहते हैं कि ट्रेंड इज पॉजिटिव। इट डजेंट मीन यू कैन एंटर, राइट, बट परफेक्ट एंट्री जो थी वो यहाँ से पॉजिटिव जोन हुआ था, उसके बाद कोई एंट्री नहीं है। राइट, तो एंट्री कहाँ से थी, एग्जिट कहाँ पे थी, और सेल कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है, तीनों चीज़ देख लेते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि खरीद नहीं सकते हैं तो ठीक है शॉर्ट कर दूं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। पॉजिटिव जोन है तो क्या खरीद लूं, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। पॉजिटिव जोन है, इट डजेंट मीन कि यहाँ से आप खरीद लो। ओके, बट कहाँ से एंट्री थी, एग्जिट थी, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आप TCS में जाओ या दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी में जाओ या दुनिया की कोई भी छोटी कंपनी में जाओ जिसके कोई फंडामेंटल्स नहीं है, राइट टाइम एंट्री और एग्जिट मैटर करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ पे जोन पॉजिटिव हुआ था, ये वीकली कैश चार्ट है अदानी पोर्ट का। उसके बाद वन मोर थिंग जो मैंने कहा था आपको वीडियो के शुरू में कि हमारे इंग्रेडिएंट्स हम डाल देंगे। राइट, जो कहते हैं ना कि तड़का, तो तड़का लगाते हैं हमारा कि यहाँ पे हैकिनासी का जो ये हमें हैको से मिला है पॉजिटिव जोन मिला है, शुरुआत है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द जोन। वन मोर थिंग दोस्तों, सबसे बड़ा प्राइस एक्शन वेपन क्या है, तो जब भी एक ग्रीन कैंडल बनता है उसके बाद का क्लोज नीचे आना चाहिए, क्लोज उसके बाद की कैंडल का। आई एम नॉट सेइंग कि वी मस्ट हैव अ रेड कैंडल, आई एम सेइंग ये जो कैंडल है उसका उससे क्लोज नीचे आना चाहिए, यानी रिएक्शन मस्ट बी है। रिएक्शन कैंडल कैन बी ग्रीन ऑल्सो, ध्यान रखिएगा। सो ऑलवेज कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ लाइन चार्ट जो आपको यहाँ से मिल जाएगा। राइट, अभी देखिए ये हो गया हमारा ज़ीरो के ऊपर पॉजिटिव जोन मिला, प्राइस में रिएक्शन आया। राइट, और दोनों में यहाँ पे ग्रीन है कि नसी है। राइट, अभी ये हाई ज़्यादा है या ये हाई ज़्यादा है, तो डेफिनेटली 373.90 रिएक्शन का हाई ज़्यादा है, तो यहाँ से हम एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस विल बी द लो ऑफ 341.15। अभी रही बात दोस्तों एग्जिट की, तो यहाँ पे अलग अलग एग्जिट रहती है।
सबसे बेस्ट एग्जिट जो रहती है, वेट फॉर द रेड कैंडल टू रिवाइज द स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस हो जाएगा 362.70, फिर वापस यहाँ पे रेड कैंडल का लो हो गया 458.50, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ से हो जाती है आपकी एग्जिट, ओके। कई लोग क्या होता है, स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे, उसके बाद आप देख सकते हो कि इट वॉज गोइंग अप 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 एंड अप, तो वहाँ पे फिर उनको ऐसा लगता है कि कोई और नई एग्जिट बना दूँ, लेकिन दोस्तों ये सबसे बेस्ट एग्जिट मानी जाती है, ओके। और कोई रही बात, तो यहाँ पे आपका ट्रेड खत्म हुआ, आपका पैसा बन गया, अभी ये जो फॉल है उसमें तो आप है ही नहीं, ओके। अगर आपको और ज़्यादा होल्ड करना है अभी, तो डेफिनेटली मिस्टर बफेट झुनझुन वाला जो है वो डेफिनेटली उन्होंने हार्ड वर्क तो किया ही है, पर उनका रास्ता सभी को फॉलो करना है, पर भूल जाते हैं कि वो रास्ता फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होता है, राइट। तो अगर उनका रास्ता अपनाना है तो फिर वेट फॉर द रेड हैकिनेसी सिग्नल, और जैसे ही ये रेड कैंडल बनता है उसका लो बन जाता है आपका स्टॉप लॉस, ओके दोस्तों। लेकिन कितने दिनों में कितना पैसा हम कमाते हैं वो भी मैटर करता है, तो वो आपको एक बार गिन लीजिएगा कि यहाँ से एंट्री, यहाँ से एग्जिट, इतने हफ्तों में कितना रिटर्न मिला, और ये बाकी के हफ्तों में आपको कितना रिटर्न मिला, और आपका कटेगा पोजीशन 638 में, ओके। तो अगर डेज को कंसीडर करोगे तो शायद हो सकता है कम दिन में भी आप पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि इफ़ यू होल्ड मोर देन यू कैन गेट मोर, राइट, वो स्कीम यहाँ पे नहीं है। चलिए अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ज़्यादा अगर इसको डिटेल में जाना है, पर राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस इंडिकेटर ओनली, सो आई वुड नॉट लाइक टू कंबाइन एनीथिंग अदर थिंग। बट यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, एक जो सबसे बेस्ट है प्राइस एक्शन, गैप डाउन हुआ था, फिर एक रिएक्शन आया, अभी रिएक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी फॉर द डाउन ट्रेंड। सो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द डाउन ट्रेंड कह सकते हैं, ओके, क्योंकि गैप डाउन हुआ, ये एक्शन हुआ, अभी रेड, ये जो पोर्शन है रेड वाला एक्शन बन जाएगा और ग्रीन वाला रिएक्शन। यहाँ पे भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो क्लोज है 694.35, उससे क्लोज ऊपर चाहिए हमें 712.20। ये रिएक्शन कैंडल ग्रीन ही होनी चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, इट कैन बी रेड, बट ये वाला कैंडल जो है रिएक्शन का, उसका क्लोज इससे ऊपर होना चाहिए। अभी ट्रेंड बिगिनिंग कब होगा, तो देखिए यहाँ से सिग्नल मिल गया, बट फिर भी वेट कीजिए, रिएक्शन की वेट की, आ गया वीकली चार्ट पे। अभी नेक्स्ट वीक में 638.10 ब्रेक होता है तो बिगिनिंग हो जाएगा डाउन ट्रेंड का, ऐसा कह सकते हैं। स्टॉप लॉस एक बात ध्यान में रखिएगा, स्टॉप विदाउट इनिशियल स्टॉप लॉस कभी भी एंटर नहीं होना है, तो 761.65 विल बी द स्टॉप लॉस फॉर दिस बिगिनिंग ऑफ द न्यू डाउन ट्रेंड, ओके दोस्तों। और दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज एंड पेपर ट्रेडिंग ओनली, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अदानी पोर्ट में नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, की लेवल में आपको बता दिया 638.10, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है, एक क्रॉस हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, और ये सबसे कई बार ऐसे ताज्जुब की बात हो जाती है कि ये वाला शोल्डर है उसने हेड से ऊपर हाई बनाया है। तो ऐसी सब कई चीज़ें हम आपको सिखाते रहेंगे, बट फिलहाल के लिए नेक्स्ट वीक के लिए 638.10, सो दिस द नाइस ऑसिलेटर। चलिए देखते हैं दोस्तों, कई ऐसे शेयर्स होते हैं। सबसे पहले निफ्टी भी इस पे देख लेते हैं कि क्या लग रहा है फॉर द नेक्स्ट वीक। निफ्टी में मैं आपको बता दूं, इसका जोन यहाँ पे, यहाँ से पॉजिटिव हुआ था, एक्चुअली वी डिड नॉट गेट एनी रिएक्शन आफ्टर दैट, बट जोन अभी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में भी आप देखो तो ऐसा लग रहा है परफॉर्म नहीं कर रही, परफॉर्म नहीं कर रही, पर जोन स्टिल पॉजिटिव, राइट। यहाँ पे देखिए एक एंट्री आई थी, यहाँ पे एक्शन फिर रिएक्शन, जोन पॉजिटिव था, यहाँ से एंट्री शुरू हुई थी, आप 24,809 डेटा विंडो में देख सकते हैं, 24,000 सॉरी यहाँ से थे 24,809.65, स्टॉप लॉस वॉज 23,612, फिर वेट फॉर द रेड कैंडल टू रिवाइज द स्टॉप लॉस जो यहाँ पे हुआ था, और स्टॉप लॉस हो गया ट्रिगर। अगर रेड कैंडल की, अगर हैकिनेसी रेड सिग्नल की वेट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रिवाइज होता है, फिर वापस यहाँ पे रिवाइज होता है, और यहाँ पे ट्रिगर हो गया। यहाँ पे अगेन जोन पॉजिटिव है, बट उसके बाद वी हैव नॉट गॉट एनी रिएक्शन, राइट फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा। सेम वे LTI में भी हमने यहाँ से एंट्री ऑलरेडी की हुई है, LTI में भी देखिए पॉजिटिव जोन था और ऊपर रिएक्शन भी था, तो यहाँ से बाई किया है 3994.90 में। स्टॉप लॉस हमारा इनिशियल है 3770, स्टॉप लॉस अभी रिवाइज हो चुका है 4000.15, ओके। सो ब्रोकरेज के साथ अगर कहूँ तो मैं अभी भी ब्रेक इवन के बहुत नज़दीक हूँ, क्योंकि वैसे एक्चुअली मेरा बाइंग 3994.90 के आसपास है, पर ब्रोकरेज आपको पता है, राइट।
तो यहाँ पे उसके कारण मैं ब्रेक इवन से थोड़ा दूर हूँ, बट फिर भी मेरा नया स्टॉप लॉस है 4000.15। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट वीक इसमें क्या होता है। और रही बात टीसीएस की, आप कोई भी देख लीजिएगा दोस्तों, सब आईटी पैक के उसमें क्या सिचुएशन है। तो टीसीएस में आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एक एक्शन आया था, राइट, बट यहाँ पे रेड कैंडल है, रिएक्शन हमें लगेगा। देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे हैकिनासी ने सिग्नल दिया, रिएक्शन हमें लगता है कि रेड कैंडल है, बट दोस्तों इसका क्लोज इससे ऊपर है। इसका क्लोज है 3143.60, बट ये कैंडल का क्लोज है 3143.75, 0.15 पैसा ऊपर है। इट मीन्स वी कैन कंसिडर एज अ रिएक्शन, बट एज पर इनसाइड बार अगर आपको जाना है तो वी कुड एंटर अबोव दिस हाई, राइट। चलिए देखते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी। एचसीएल टेक्नोलॉजी बेस्ट है दोस्तों, यहाँ पे हो गया ग्रीन बार, रिएक्शन लिया और लास्ट वीक में ही 996.70 पे जनरेट हुआ है। तो दोनों को वॉच कीजिएगा, जितने स्टॉक्स मैंने आपको दिखाए। बाकी रहे एनएससी 50 है, एनएससी एफओ का पूरा ग्रुप दोस्तों देख लीजिएगा, राइट। आशा करता हूँ कि इंडिकेटर आपको पसंद आया होगा। कुछ भी जानना है तो कमेंट कीजिएगा रिलेटेड दिस इंडिकेटर और रिलेटेड विथ एनी टेक्निकल एनालिसिस स्टफ, और जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा, लोगों को भी जानने को मिले दोस्तों, राइट फ्रेंड्स। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं। और वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू से, जो मैं हर बार भूल जाता हूँ, सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।